उभरते सितारे जो स्कीम है उसका मेन मोटिव क्या है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए? अराइज स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना होता है? All कौन-सी this स्कीम होती है time इंटरेस्ट रेट फाइनेंस सेवर के साथ? I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call नमस्ते दोस्तों, मैं तृष्णा आपकी होस्ट और स्वागत करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ में। सबसे पहले एक सूचना, अगर आपको व्यवसाय या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ऋण चाहिए तो बेशक विजिट कीजिए financeseva.com। यहाँ आपको 130 से अधिक बैंक और NBFC की किफ़ायती क्रेडिट विकल्प मिलेंगे। चलिए आज के एपिसोड में सिडबी की प्रमुख योजनाएं और फाइनेंस सेवा की सेवाओं पर गहराई में बात करते हैं। वेलकम विकास जी आज के पॉडकास्ट में, कैसे हैं आप? फाइन लिसनर, थैंक यू लिसनर्स। तो सर आज हम बात करने वाले हैं सिडबी की जी, जो प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड वेरियस स्कीम्स हैं उनके जी, बारे में। जैसे कि राइट, आपको पता है कि सिडबी जो है वो MSMEs के लिए कितना बड़ा एक जो रोल है वो प्ले करता है उनका जो लोन है फाइनेंस कराने में। तो आज सिडबी की जितनी भी वेरियस स्कीम्स हैं प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड हम सब डिटेल में डिस्कस श्योर, करेंगे। श्योर। ओके सर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्कीम के साथ विच इज़ अराइज। जी, अराइज यानी कि असिस्टेंस टू री एनर्जाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद SMEs। तो ये जो अराइज स्कीम है सर सिडबी की, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है, एक ओवरव्यू दीजिए हमारे व्यूअर्स को जिससे उन्हें पता चले स्कीम के अंडर क्या है। हाँ, बिल्कुल। अराइज़ सिडबी की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें प्रोजेक्ट लोन की फंडिंग होती है। इसमें कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं, वो मैं स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें मिनिमम 2 इयर्स का विंटेज होना चाहिए, मतलब इसमें क्या है, ओके। प्रमोटर्स का ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। हम्म। ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट उनको कहते हैं, जो हम्म। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनका लगभग हम्म। ट्रैक 2 साल का है। ये हम्म। मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहली तो, ओके। है ना? कि प्रमोटर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम्म। और इसका पर्पज़ ये है कि जो प्रमोटर्स हैं, पैसे की कमी की वजह से अपनी प्लांट एंड मशीनरी हम्म। वो नई टेक्नोलॉजी की प्लांट एंड मशीनरी इम्प्लीमेंट हम्म। अपने फैक्ट्री में नहीं लगा पा रहे हम्म। हैं पैसे की कमी की वजह से। हम्म। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो सिडबी है, वो हम्म। इस तरह से सपोर्ट करती है, लोन दे के सपोर्ट ऑलराइट। करती है। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट है। हाँ इसमें जी। मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक का हुँ, मैक्सिमम हो हुँ। सकता है लोन की रिपेमेंट हुँ, स्टार्ट हुँ। करने से पहले। इस हुँ, हुँ। तीसरी इसमें एक कंडीशन होती है कि जो प्रमोटर्स को है अपना मिनिमम 25% हुँ, अपना हुँ। कंट्रीब्यूशन डालना होगा। कि अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ रुपए की है, हुँ, हुँ। तो उसमें जो सिडबी फंड करेगा वो 75% हुँ, करेगा हुँ। और 25% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रमोटर प्रमोटर को एज ए कैपिटल खुद से। प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। ओके। जो ये एक मेन हुँ, रिक्वायरमेंट है। हुँ। इसमें जो टर्म लोन मिलता है का जो रिपेमेंट पीरियड है मैक्सिमम 7 इयर्स का हो सकता हुँ, हुँ। है ना? इससे ज़्यादा टेन्योर नहीं मिलता है। हुँ, इसमें जो इंटरेस्ट रेट रेटिंग पर डिपेंड करता है, सिडबी हुँ। की अपनी इंटरनल रेटिंग है, लेकिन हुँ। जनरली इसका इंटरेस्ट रेट का ब्रैकेट की बात करें, तो ये लगभग 7.5 से 9% के बीच में जनरली आ जाता है। काफ़ी मतलब अच्छी स्कीम है एक तरीके से, जी, बिकॉज़ सिडबी जो है 75% जो कॉस्ट है वो कवर कर रहा है कवर कहीं करता न है, कहीं, तो राइट। बहुत बड़ी बात है बड़ी, ये। बड़ी बात, अब बिल्कुल। सर एक नेक्स्ट स्कीम आती है हमारे पास जो कि है उभरते सितारे, हाँ। काफ़ी यूनिक नाम है जी, जी, स्कीम जी, का। जी, जी, जी। तो इस स्कीम के अंडर क्या-क्या चीज़ें हैं सर प्लीज़ हाँ, बताइए? देखिए, जो उभरते सितारे स्कीम है, हुँ, इसका मेन पर्पज़ सिडबी का है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, या हुँ, तो वो एक्जिस्टिंग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हुँ, या नया सेटअप करना चाहते हैं। तो हुँ। ये स्कीम मतलब ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी है और ब्राउनफ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी ऑलराइट। है ना? इसमें कैपेक्स भी फंड करता है और अगर हुँ, वर्किंग कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हुँ, फंड की जाएगी। इसमें एक और ख़ास बात है कि हुँ, इसमें जो लोन है, वो फ़ॉरेन करेंसी में भी लिया जा हुँ, सकता है हुँ। और डोमेस्टिक INR में भी लिया जाता है। इसका अच्छा। फ़ायदा ये होता है कि जो फ़ॉरेन करेंसी में जो लोन होता है, वो उसका हुँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुँ, होता है। हुँ, आज की डेट में अगर हम बात करें, तो हुँ, लगभग 4.5 5 साढ़े 5 के बीच में हुँ, हुँ, मिल सकता है। हुँ, जबकि INR में ये रेट थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, हुँ, मिनिमम 7.5 8% के बीच में रहता है। हुँ, दूसरा
इस स्कीम के अंतर्गत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% तक हुँ, फंडिंग सिडबी करता है। इसका हुँ, मतलब ये हुआ कि इसमें से 20% जो है प्रमोटर हुँ, को अपना कंट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा, 80% सिडबी देने को तैयार रहता है। हुँ, इसमें रिपेमेंट पीरियड जनरली 10 साल तक का मिलता है, ओके। मतलब इंक्लूडिंग मोरेटोरियम। हुँ, मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक का इसमें मिल सकता है। इनमें फ़ोकस उनको है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, ऑलरेडी हैं, या हुँ, जो अपना बिज़नेस जब भी करेंगे तो वो हुँ, एक्सपोर्ट में ज़्यादा उनका फ़ोकस हुँ, रहेगा। हुँ, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मा हुँ, सेक्टर सेक्टर हो गया, है ना? और इसमें केमिकल सेक्टर हो गया, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर हो गया। तो इस तरह के कई अलग-अलग सेक्टर्स हैं जिनमें सिडबी का फ़ोकस है और इस तरह की यूनिट्स को फंड करते हैं। अब सर अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी, तो वो कौन-कौन से प्लीज़ देखिए, बताइए? इसमें सबसे पहले तो अपन को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुँ, बनानी पड़ेगी। हुँ, प्रमोटर को खुद या किसी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो उनसे बनवा हुँ, सकते हैं। हुँ, उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, जो हुँ, इंफ्रा के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, उनके कोटेशन साथ में हुँ, होनी चाहिए, हुँ, है ना? इसके अलावा फिर उसके बाद केवाईसी प्रमोटर के लगते हैं। फिर उसके ओके। बाद उनके अगर पुराना पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ हुँ, है, तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगते हैं। हुँ, तो ये हुँ, और उसकी अगर प्रॉपर्टी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हुँ, हुँ, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। तो ओके। जनरली ये मोटे-मोटे रिक्वायरमेंट्स होती है और हुँ, उसके हुँ, बेसिस पर सिडबी केस को अप्रेज़ल करता है और लोन को हुँ, अप्रूव करता है। मतलब 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मेजरली जो हाँ, मेजरली हाँ, रिक्वायर्ड मतलब हैं। 4-5 मान हुँ, सकते हैं आप ये। ऑलराइट। जी। अब सर तीसरी स्कीम यहाँ पे आती है जिसका नाम है स्थापन। हुँ, जी। काफ़ी यूनिक नाम हाँ, डिसाइड करे जी। हुए हैं गवर्नमेंट ने स्कीम्स के भी। जी, जी। सो ये जो स्थापन योजना है ये किसके लिए है प्लीज़ बताइए? हाँ, देखिए जो स्थापन योजना है ये बेसिकली ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। ओके। आप मतलब समझिए पहले कि हुँ, ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो फर्स्ट टाइम लगाए जा रहे हैं। ब्राउनफ़ील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी हुँ, हुँ, कंपनी चला रही है, हुँ, उसको फर्दर मान लीजिए कोई उसी में हुँ, एक्सपेंशन करना है तो हुँ, ये। हुँ, तो ये स्कीम डेडिकेटली ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। इसमें ओके, मैक्सिमम लोन 20 करोड़ तक का सिडबी ओके, देती है ओके। और रिपेमेंट पीरियड 7 से 10 साल के बीच हो सकता है। इसमें जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है वो हुँ, 25% होता है, हुँ, हुँ, 75% सिडबी फंडिंग करती है। हुँ, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो वो हुँ, केस टू केस बेसिस पर वेरी होती है। इंटरेस्ट रेट है वो जनरली 7.5 से 9 साढ़े 9% हुँ। तक के बीच हो सकता है। ये रेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट की डिपेंड करेगा। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको इसकी जानकारी दिखाई दे चुकी है। फाइनेंसिएवा.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये लोग 80 से भी ज़्यादा लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और 150 से ज़्यादा बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए, तो फाइनेंसिएवा.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ लोन ही नहीं, फाइनेंसिएवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करता है। खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई कंसल्टेंट, सीए, लोन एडवाइजर या बिजनेस ओनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है, तो वो इसे ज़्यादा फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंसिएवा ऑनलाइन फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। इन कोर्सेज का फ़ायदा खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और उन लोगों को मिलता है जो अपने बिजनेस फाइनेंस की नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बैंक फंडिंग कैसे लें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करें और फाइनेंस नॉलेज को प्रैक्टिकली बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो फाइनेंस सेवा आपके लिए बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप फाइनेंस सेवा और फाइनेंस सेवा क्लिप्स के चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या यहाँ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट financeiva.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके सीधे उनकी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, तो फाइनेंसिवा और फाइनेंसिवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।